किसको मिलेगी ताली, किसके हाथ रहेंगे खाली, किसके सिर बंधेगा जीत का सहरा, किसका उतरेगा हार से चेहरा। चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब कुछ घंटे से बचे हैं। इंडिया गठबंधन क्या रणनीति है कि मतदाता अधिक से अधिक इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें? आपको दिखाई ही पड़ रहा है कि आज 12वां दिन है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का क्षेत्र में निकले हुए, और उसके बाद ये लहर जो इस समय दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सिर्फ मोहब्बत ही है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में अभूतपूर्व लहर चल रही है। परिवर्तन की लहर, दबदबे के खिलाफ की लहर, तानाशाही के खिलाफ की लहर, और अपने मान सम्मान आत्मसम्मान को बचाने की लहर, नौजवानों के भविष्य को बचाने की लहर, अपने क्षेत्र के विकास की लहर, इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय लाने की लहर, ये जो चल रही है, ये 20 तारीख को करीब 2 लाख वोटों से भगत राम मिश्रा जी चुनाव जीतेंगे। सपा नेत्री भी आ रही हैं गोंडा स्थिति में, इसका कितना असर पड़ेगा कैसरगंज गोंडा लोकसभा? बहुत असर पड़ेगा। वो तो धरती पुत्र मुलायम सिंह की पुत्र वधू हैं, उनका नाम ही जमीनी नेता धरती पुत्र, उनकी पुत्र वधू आ रही हैं, तो उसका बहुत बड़ा असर। महिलाएं सब उन्हीं के जो है उसमें सम्मानित होती थी, आज भी महिलाएं गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। महिला प्रत्याशी वहां पे है, वो भी चुनाव जीतेंगी। जी, आपने कुछ कहा कि साल में कुछ पैसा देगी कांग्रेस पार्टी, किसानों का कुछ माफ करेगी, क्या था? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और सरकार बनने के 10वें दिन किसानों का संपूर्ण कर्जा वैसे माफ होगा जैसे 2009 में 73,000 करोड़ पूरे भारतवर्ष के किसानों का कर्जा माफ हुआ था। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना यानी 8500 रुपए आप 7 जुलाई से महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगा। युवाओं को रोजगार, जो 30 लाख नौकरियां अभी भी डंप हैं, पहली किस्त 30 लाख नौकरियां नौजवानों को तत्काल प्रभाव से दे दी जाएगी। और रोजगार, नौजवानों को रोजगार गांव में जैसे तमाम नौजवान गांव में भी जो है चाहे तो अपना रोजगार कर सकते हैं। पहले ITI चलता था, अब भाजपा सरकार में वो ITI टेक्निकल इंस्टीट्यूट बंद है। सिर्फ और सिर्फ एक बात है, वो राम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, और इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करता है। वर्तमान सांसद 5 लाख वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं। अब आप दावा तो कोई कितना भी कर सकता, आप काज निकाय तमाम जनते हो। ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि छुट्टा साण हूं, क्या करें? और छुट्टा साण के कौन दवाई है तो जनता जानते है। छुट्टा साण के लिए झटका मशीन है, छुट्टा साण के लिए योगी जी गौशाला बनवा दी ने, योगी जी से निवेदन की जाए कि इनका गौशाला में ले जाओ। छुट्टा साण के लिए संजय जोन रखावत है, लोग लाठी डंडा लेके जाते हैं खेत के किनारे। छुट्टा साण के लिए सब उपाय है। और वर्तमान सांसद को इस तरीके की जुबान नहीं बोलनी चाहिए। वो 30 वर्षों से सांसद हैं, कोई अल्हड़ लड़के नहीं है, वो बुजुर्ग हैं। इस तरीके छुट्टा साण, बुढ़ा नहीं हूं, अरे भाई 72 साल में नहीं बुढ़ा होगा तो क्या मतलब है? क्या साबित करना चाहते हो आप जनता को? क्या बताना चाहते हो? तो ये सब बातें उनको नहीं करनी चाहिए। मेरा उनसे अनुरोध है कि इससे बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा जो ऐसी बात करते हैं, वो तो ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। ऐसा करो जहाँ हमारा कहाँ करो। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, क्या अपील करेंगे मतदाताओं? मतदाताओं से हम केवल यही अपील करेंगे कि सही और गलत को पहचाने। जब आप 2 कैंडिडेट के बीच में कंपैरिजन करते हैं, आपके मन में पहला प्रभाव, अपने मन में यही चीज आती है, पहला विचार ये आता है कि ये 2 कैंडिडेट हैं, हम किसको वोट दें। तो वोट देने के लिए आप पार्टी को मत देखिए, आप ये देखिए कि जिन 2 कैंडिडेट के लिए आप विचार कर रहे हैं, इसमें से
किसी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने क्या आपके लिए किया है, और उनका कोई जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या फिर उनके परिवार का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, या फिर उनके परिवार की तरफ से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनके परिवार के प्रभाव की वजह से वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम आपको बोलेंगे कि सभी मतदाताओं को हम बोलेंगे कि अभी सपा में जो है सपा में जो भगत राम मिश्रा जी हैं, उनका जो सामना हो रहा है वो करण भूषण जी से हो रहा है, और उनके जो पिताजी हैं वो ब्रजभूषण जी हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर जो है कलिंग तक के मुकदमे हैं, और जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। तो उनका प्रभाव अभी भी रहेगा, भले ही ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिला है, उसके बावजूद भी उनका प्रभाव हमेशा ही बना रहेगा। और अभी हाल में ही कोर्ट ने उनके ऊपर जो भी आरोप थे वो तय किए हैं। तो अभी हम लोग को ये निश्चित ये करना है कि भगत राम मिश्रा में से और करण भूषण में से कौन परिपक्व है और कौन जिसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, उसको हमको वोट देना है। और साथ में ये भी देखना है कि वो जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो पार्टियां हिंदू मुसलमान करके हम लोग को अलग तो नहीं कर रही, हमारी एकता में मतभेद तो नहीं कर रही। हम सभी को एक साथ जो है आगे बढ़ना है, और एक साथ बढ़ते हुए और हमको सही आदमी को वोट करना है, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं।